एक कहानी ऐसी भी। बात बहुत पुरानी थी। इस परिवार में पहली बार शादी हुई थी। यह शादी बहुत ही साधारण थी। इस शादी में सभी को नहीं बुलाया गया था, मानो सब कुछ जल्दी में हो रहा था। क्यों, जब रिश्ता तय हुआ था तभी से शादी की तैयारी बहुत जल्दी जल्दी की गई थी। इस शादी को लेकर बहुत परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि गांव का एक आदमी लड़की के घर वालों को परेशान कर रहा था। उसका कहना था कि अगर तुमने शादी नहीं की तो यह घर खाली करवा दिया जाएगा। घर की बात है और बेटी की भी बात है, तो दोनों में से किसी एक को कैसे चुने, क्योंकि वह आदमी उसी लड़की से शादी करना चाहता था। अगर शादी नहीं होती है तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। लड़की के घर वाले बहुत परेशान थे, वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने दोस्त से बात की, उनसे बात की थी। उनके दोस्त ने कहा, चिंता करने का विषय नहीं है, आप हमारे लड़के से शादी कर दो और उसके बाद हम घर की परेशानी भी दूर कर देंगे। वह मदद करना चाहते थे, जिससे शादी में हो जाती और यह समस्या भी खत्म हो जाती। इसलिए शादी जल्दी में हो गई थी, यही कारण था। शादी बहुत जल्दी हुई, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें अपनी खेती भी बेचनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उनकी समस्या को ख़त्म करने के लिए एक घर की ज़रूरत को पूरा किया था। उसके बदले उन्होंने अपनी खेती, जो कि बहुत ही कम थी, आज उस खेती पर भी समस्या आन पड़ी थी। आज उनकी खेती भी उनसे हाथों से जाने वाली थी। उसके बाद परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में आने वाले थे। समस्या कम नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। आज उनकी खेती उनके हाथों से जा रही थी, मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। किसी की समस्या कम करने की परेशानी और बढ़ ही चुकी थी। आज वह सब बहुत परेशान थे, मगर क्या करें, सभी यही सोच रहे थे। उनकी खेती भी हाथ से जा चुकी थी। जिसकी शादी हुई थी वह लड़का कहने लगा, अब हमें कोई काम करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। उन्हें काम की तलाश शुरू कर दी थी। बहुत दिन बीत गए, समस्या कम नहीं थी, बढ़ चुकी थी। किसी को भी काम नहीं मिल रहा था। बिना काम के कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह आदमी उनके घर के सामने से जा रहा था, लेकिन वह अचानक रुक गया था और उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना कि इनकी मदद ना करें, मगर कोई भी मेरी बात नहीं माना था। आज उसी का है। देखो, तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है, तुम खुद ही बहुत परेशान हो। अब बताओ, मेरी बात सही थी? इतना सुनते ही वह लड़का उसी ओर बढ़ा और कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वह आदमी कहने लगा कि मैं तो तुम्हें बता रहा था, इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैं चला जाता हूँ। वह आदमी चला जाता है, लेकिन परिवार अब बहुत ज़्यादा परेशान था। कहाँ से क्या किया जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी बड़ा लड़का कहने लगा कि काम की तलाश करके आता हूँ। तभी उसे एक काम मिल गया। यह एक सेठ ने उसे जंगल में लकड़ी काटने का काम दिया था। वह आदमी उस काम को करने चला गया था। वह आदमी अपनी खेती करता था। उसे नहीं हो पाता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसे बहुत छोटा काम करना पड़ेगा। वह काम को मन लगाकर कर रहा था। जब शाम हुई तो सेठ ने उसे पूरे दिन की मजदूरी दी थी। वह घर आया और उसे मजदूरी से जितना भी सामान आ सकता था वह लेकर आया था। उस दिन सभी ने थोड़ा खाना खाया था। उनके नसीब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। आज खाने की समस्या भी बढ़ चुकी थी। अगले दिन वह काम पर गया था। जब वह पेड़ से लकड़ी काट रहा था, तभी वह पेड़ से नीचे गिरा था। जिस जगह पर वह गिरा था उस जगह पर एक गड्ढा हो गया था। उस गड्ढे में कुछ था। जब उसने देखा तो उसमें स्वर्ण मुद्रा थी। वह सभी मुद्रा को लेकर चला गया। वह इतनी सारी थी कि वह फिर से बहुत अच्छा कर सकते थे। उनका भाग्य बदल रहा था। उनका भाग्य बहुत तेजी से बदल गया था। कुछ समस्या आने पर भी वह भागे नहीं थे, बल्कि उनका सामना किया था। सभी मुसीबत से वह निकल चुके थे। अगर उन्हें परेशानी भी होती तो वह उस परेशानी में भी कोशिश कर रहे थे, जिससे उनकी समस्या को समाधान हो चुका था। वह अपनी खेती वापस ले चुके थे। वह हर परेशानी को दूर कर चुके थे। धीरे धीरे उनके हालात बदल गए थे। अब
सब कुछ अच्छा हो रहा था, मगर यह सोच पर नहीं था, बल्कि उनकी समस्या का सामना करना था। यह कहानी हमें यही बताती है कि जीवन की परेशानी अपने आप कम हो जाती है, मगर उसे हमें उसका सामना करना होता है, पीठ दिखाकर भागना नहीं होता। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।